राधे राधे। हरे कृष्ण में है तुलसी का पौधा, तो घर में तुलसी माता है तो नवरात्र में ज़रूर कर ले ये काम, माँ लक्ष्मी का मिलेगा वरदान। राधे राधे। जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है, लेकिन अगर आपके घर में तुलसी माता हैं तो नवरात्रि के दौरान ज़रूर करें कुछ ज़रूरी काम। इन्हें करने से माँ दुर्गा के साथ साथ माँ तुलसी, माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आप पे प्राप्त होगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर का वास्तु दोष दूर होता है, सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करने से सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। तुलसी की पूजा करने से अच्छी सेहत का वरदान मिलता है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी माँ की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है आपने, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे अपने घर ले आएं। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर नियमित रूप से जल चढ़ाना चाहिए और इनकी परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से गृह कलेश से मुक्ति मिलती है और सुख शांति का वास होता है। नवरात्रि में जैसे 9 दिनों में माता को 9 रंग की चुंदरी ओढ़ाने की प्रथा है। 9 रंग का बहुत महत्व होता है, 9 भोग का महत्व होता है। माता को 9 दिनों में 9 तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं। ठीक उसी तरह से सेवा माँ तुलसी की भी अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में ज़रूर से माँ तुलसी को आप चुनरी ओढ़ाएं। अगर आपको 9 रंग की चुनरी ना मिले तो आप सिर्फ लाल रंग की चुनरी ही तुलसी माता को ज़रूर ओढ़ाएं। माता को चुन्नी ओढ़ाएं, रोली कुमकुम सिंदूर का तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र माता को वस्त्र रूपी भेंट करें। इसके बाद धूप दीप दिखा के आरती करें, भोग लगाएं। जो भोग आप नव दुर्गा को माँ के नवरात्र में आप माता रानी को जो भोग आप चढ़ाते हैं वो भोग आप तुलसी माता को भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो कि सबसे ज़रूरी होता है नवरात्र के दिनों में, जैसे हम सुहाग की सामग्री माता रानी को अर्पित करते हैं, इससे हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह से नवरात्र के 9 दिनों में तुलसी मैया को भी आप सुहाग की सामग्री अर्पित करें। कहा जाता है कि तुलसी माता सौभाग्य की वर्षा करती हैं, अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। तुलसी पर जल अर्पित करने के बाद यह मंत्र बोले, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। यह मंत्र सारी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए उत्तम माना जाता है। नवरात्र के दिनों में आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाते समय अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह मंत्र बोले, या देवी सर्वभूतेषु सौभाग्य रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देहि मे सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिशो जेहि। ये सौभाग्यवर्धक मंत्र होता है। इसी मंत्र से नवरात्र के दिनों में आप तुलसी माता की पूजा करिए, तुलसी माता को चुंदरी ओढ़ाइए। जैसे माता रानी को नवरात्रि में चुंदरी ओढ़ाया जाता है, लाल पता है, भोग अर्पण किया जाता है, धूप दीप दिखा के आरती करते हैं, ठीक वही सेवा वही विधि है तुलसी माता की पूजा करने का भी। आप उसी तरह से नवरात्र के 9 दिन तुलसी माता की पूजा करें। देखिएगा आपके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सबों का नाश होगा और सकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होगा, क्योंकि नवरात्रि शक्ति की आराधना है और जैसे माँ दुर्गा शक्ति का स्वरूप हैं वैसे ही तुलसी माता राधा रानी अवतार हैं शक्तियों का। तो आप ज़रूर करें नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की आराधना, तुलसी माता की आराधना। आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बरकरार रहेगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। घर में अगर वास्तु दोष है तो नित्य तुलसी माता की पूजा करिए। देखिए जीवन में
घर में अगर वास्तु दोष है तो वो दोष भी दूर हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना होता है। कैसे नवरात्रि में तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी माता की पूजा करने से हमें किस शुभ फल की प्राप्ति होती है, चलिए आज हम इन सब बातों के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की भी विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की भी पूजा आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए और माता दुर्गा के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही तुलसी के पास भी एक दीपक जलाना चाहिए। वहीं अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप नवरात्रि में तुलसी का पौधा अपने घर ले आ सकते हैं। इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल में तुलसी माता को भी धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधिवत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को न तोड़ें। हालांकि स्वयं टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। परिवार में किसी भी तरह का कलह कलेश यदि है तो वो दूर हो जाता है। अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता है। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने के साथ स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान इस विधि से करें तुलसी माता की पूजा। आप जैसे नवरात्रि में जगत जननी माँ अम्बे की पूजा करते हैं, उन्हें चुंदरी उड़ाते हैं, लाल फूल अर्पित करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखा के आरती करते हैं, ठीक उसी तरह तुलसी माता को भी आप लाल चुंदरी उड़ाइए, धूप दीप दिखा के आरती करिए, रोली कुमकुम लगाइए, भोग चढ़ाइए। आप जो भोग माता रानी को चढ़ाते हैं वही भोग आप तुलसी माता को भी अर्पित कर सकते हैं। लाल फूल चढ़ाइए, रोली कुमकुम लगाइए, इसके बाद धूप दीप दिखा के तुलसी माता की विधिवत आरती करिए। इससे आपके घर में कभी भी किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। नवरात्रि में नव दुर्गा के पूजन के दौरान भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश करें अगर घर में तुलसी का पौधा है और नवरात्रि के दिनों में आप तुलसी के पौधे की पूजा कर रहे हैं तो ज़रूर इन नियमों का पालन करें। नवरात्र के 5वें दिन लक्ष्मी पूजा का बहुत विशेष विधान होता है, तो इसलिए नवरात्र में कोशिश करें कि आप तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल न करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा इन सब चीज़ों से परहेज करें। जितनी सात्विकता बरतेंगे उतना ही मन शुद्ध होगा और जब मन शुद्ध होगा तो आराधना में, जप में, पाठ में मन लगेगा और जब मन लगेगा तो ईश्वर की, माता रानी की कृपा आप पे प्राप्त होती है। तो इस विधि से ज़रूर करें नवरात्र के दिनों में माँ तुलसी की आराधना, पूजा, अर्चना, वंदना, क्योंकि नवरात्रि शक्ति का प्रतीक होता है और जितनी शक्ति की आराधना करेंगे, शक्ति की उपासना करेंगे, सेवा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा करेंगे तो उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से आपको शक्ति की प्राप्ति होगी, वहीं माँ तुलसी की पूजा करने से आपको माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिल गई होगी कि कितना ज़रूरी है नवरात्र में माँ तुलसी की पूजा करना। जय माता दी।